नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1A द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसकी स्टोरी को जाना था। आज हम इसके क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। सो हियर वी हैव ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस आर देयर। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट द क्वेश्चंस इज। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और इसके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डिड द एम्पायर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। राजा को नाइटिंगेल के बारे में कैसे पता चलता है। हियर आई हैव मेड सम आंसर्स फॉर यू, दीज आर ओनली फॉर योर सजेशन। दैट by going through one of the books written on the nightingale, the emperor came to know about it. Okay, the emperor come to know about it. राजा ने जब नाइटिंगेल पे लिखी हुई बहुत सारी बुक्स जो थी उसमें से एक बुक को जब उसने पढ़ा, तो जब वो पढ़ रहा था तो उसको पता चला दैट देयर इज अ नाइटिंगेल हु सिंग्स सो स्वीट. ओके, so let's find out what is the second question. Second question asks what was the gift sent to him by the king of Japan. Okay, राजा को किंग जापान के राजा ने, यानी जो एम्पायर था उसको जापान के राजा ने क्या गिफ्ट दिया था। तो क्या गिफ्ट था वो याद कीजिए, अपनी स्टोरी में पढ़ा है, याद कीजिए। यस यस, इट इज हियर अ ब्यूटिफुल टॉय नाइटिंगेल। यही था ना, अ ब्यूटिफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स was the gift sent to him by the king of Japan. जापान के राजा ने उसको एक बहुत सुंदर टॉय नाइटिंगेल गिफ्ट की थी जो कि गोल्ड का बना हुआ था और उसमें बहुत सारे ज्वेल्स, बहुत सारे जवाहरात लगे हुए थे. Isn't it? So clear? Now let's move to the third question. चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. And third question says what did the real nightingale why did the real nightingale fly back to the forest. रियल नाइटिंगेल क्यों चली जाती है वापस अपने फॉरेस्ट में, क्यों जाती है? यस, हियर वी हैव द आंसर. द एम्पायर स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग द रियल नाइटिंगेल एंड यूज्ड टू लिसन to the toy nightingale, a toy bird's song. So the real nightingale became sad and flew back to the forest. Yes, यही होता है. राजा जो था वो क्या करता था, रियल नाइटिंगेल को एकदम नेग्लेक्ट करने लगा था, उसको नज़रअंदाज करने लगा था, उसका गाना सुनता ही नहीं था और जो टॉय बर्ड थी उसी का सॉन्ग वो बार बार सुनने लगा था. इस कारण से रियल नाइटिंगेल जो है वो बहुत उदास हो जाती है और वापस उड़ के अपने फॉरेस्ट को चली जाती है ना, याद आया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं. What did the real nightingale do when he heard that the emperor was sick? रियल नाइटिंगेल क्या करती है जब उसको पता चलता है कि राजा जो है वो बहुत बीमार हो गया है, बहुत बीमार था राजा, तब क्या करी वो? Yes, every day the nightingale came, sat on the window and sang sweet song for the emperor when it heard that he was sick. तो जब रियल नाइटिंगेल को पता चलता है कि राजा बहुत बीमार है तो हर रोज वो राजा के महल के खिड़की पे आती, उसके लिए बहुत मधुर मधुर गीत सुनाती, उसको गाना सुनाती और इससे क्या हुआ, राजा धीरे धीरे रिकवर करने लगा, राजा की तबीयत ठीक होने लगी. ऐसा ही था ना? यस. ओके, सो दिस इज द फोर्थ वन. लेट्स discuss the fifth question. And what is this? Yes, it asks why didn't the nightingale come back to the palace to stay. तो क्या हुआ था कि नाइटिंगेल जो है वो फिर से राजा के महल में आना ही नहीं चाहिए. ठीक है, वो आई ही नहीं. क्यों नहीं राजा के साथ वो रहना चाहिए? यस, हियर वी हैव द आंसर. ट्राई टू मेक योर ओन आंसर चिल्ड्रन. द नाइटिंगेल लाइक्ड इट्स फ्रीडम, so it didn't come back to the palace to stay. नाइटिंगेल को अपनी आज़ादी पसंद थी, वो तो उड़ के चली गई थी, वो पिंजरे में नहीं रहना चाह रही थी.
सो इसलिए उसने मना कर दिया कि वो पैलेस में नहीं रहेगी। ठीक है, वो उसने मना कर दिया कि मैं पैलेस में नहीं रहूँगी, मुझे मेरी आज़ादी पसंद है, आई लाइक माई फ्रीडम, isn't it? So now let's move to the third question, last question, and it says, what did the nightingale promise the emperor? राजा को नाइटिंगेल क्या प्रॉमिस करती है? याद आया? उसने मना कर दिया कि वो राजा के महल में नहीं रहेगी, बट वन प्रॉमिस he did with the emperor, and what is it? Yes, the nightingale promised to come to the window every night to sing. राजा को नाइटिंगेल ने प्रॉमिस किया कि हर रात वो विंडो पे आएगी और आके राजा को गाना सुनाएगी। वो उसके साथ महल में नहीं रहेगी, बट वो हर रोज आएगी और उसको गाना सुनाएगी राजा को। यही उसने प्रॉमिस किया था। ओके चिल्ड्रन, सो these are the 6 questions of the emperor and the nightingale chapter, and you can make your own answers also. I hope you would have understood these answers. So thank you for listening.